ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। तो उसी क्रम में आपको बेसिक जानकारियाँ देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो जो शेड्यूल हमारे पास आया है उसके अनुसार जो नोटिफिकेशन होगा हाथरस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो 12 अप्रैल को होगा और डेट ऑफ पोल 7 मई होगी, जो थर्ड फेज में हमारा इलेक्शन इस बार होगा। मैं बेसिकली अगर आपको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताऊं तो जो 78, 79 और 80 हाथरस, सादाबाद और सिकंदरा 3 जो हमारी एसीज हैं, उसके अतिरिक्त 2 एसीज हमारी अलीगढ़ क्षेत्र में पड़ती है, छर्रा और इगलास। इन पांचों में मिला के 19,30,297 वोटर हैं, जिसमें से 11,55,448 वोटर्स जनपद हाथरस में आएंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें यहाँ पर ईपी रेशियो की, हाथरस इस पूरे जनपद के लिए जो तीनों एसीज हैं उसके लिए हमारा ईपी रेशियो 61.88 है और जेंडर रेशियो इंप्रूव होकर 64 पहुंचा है, यानी कि महिला वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि पहले भी निर्देश आते रहे हैं कि महिला वोटर्स को भी और जेंडर वोटर्स के नंबर में वृद्धि की जानी है, तो उसके लिए निरंतर कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आगे भी ये कार्यक्रम किए जाएंगे। इस वार्ता का जो मेन उद्देश्य है वो आपको सेंसिटाइज करना भी है कि अब से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और जब नोटिफिकेशन होगा उसके क्रम में फिर नई कुछ चीज़ें और भी आएंगी। तो इसके क्रम में अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी डिटेल गाइडलाइंस आपको दे दी जाएगी। MCMC आपकी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो भी आपके पेड न्यूज़ हैं, इन सब पे वॉच होगी। तो आप सभी लोग अपने स्तर से भी, क्योंकि आप एक बड़ा माध्यम है, आप समस्त लोगों को जागरूक कर दें। इसके अतिरिक्त हमारी जो तैयारियों की बात है, पहले भी आप लोगों को समय समय पर जानकारी मिलती रहती है कि सेक्टर जोनल ऑफिसर्स हमारे लगा दिए गए हैं। बूथ की जो तैयारी होती है, AMF फैसिलिटीज होती हैं, वो चेक कर ली गई हैं, वो डेटा हमारे पास आ गया है और उसमें जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पे कार्य किया जा रहा है। तो पूरी तरह से जनपद में बिल्कुल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और बेहतर ढंग से चुनाव कराए जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी के माध्यम से हम लोग का निवेदन है कि जो आदर्श आचार संहिता उसके अनुपालन के लिए सभी लोग को प्रेरित करें और साथ ही में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि इलेक्शन की जो डिसेंसी है वो प्रभावित हो। पूरी तरह से प्योरली, बिल्कुल सही मायनों में जिस तरह की मंशा रहती है वैसे इलेक्शंस हो, इसको इंश्योर हर स्तर पे किया जाए। अलग उसमें कैटेगरी है, तो जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी जो दफ्तर हैं, उनके लिए 24 घंटे का क्राइटेरिया, 48 घंटे में पूरे शहर में आपको एक्टिविटी दिखाई देगी। वो काम चल रहा है, हम लोग के पास फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। जो कल से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, 15 से चालू हुआ है, उसमें ये अपने सुबह जो पहले दिए आ रहे हैं, उसमें जो फोटो लग रहे हैं, देखिए इसके बारे में जो है कंसर्न विभागों को पहले ही उन लोगों ने निर्देश कर दिया है। देखिए ये एक बार निर्देश इसको देख लिया जाता है कि क्या है एग्जैक्टली, वैसे पूर्व में ही कह दिया गया है कि हाँ कोई भी ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जानी। अब आपको पता ही कि कुछ भी जो भी पॉलिटिकल से रिलेटेड लोग हैं उनके फोटोग्राफ्स का, फीचर्स का प्रयोग पूरी तरह से मना है, तो उस क्रम में ही कार्रवाई की जाएगी। मैडम अलीगढ़ में जो विधानसभा है, इगलास और छर्रा, उसकी वोटिंग क्या 7 तारीख में होगी, क्योंकि अलीगढ़ में 26 में है। हाँ। ये तो पूरा PC का हमेशा एक ही रहता है। नहीं, हाथरस PC देखिए ये थर्ड फेज में ही है, अलग से नहीं है। वो अलीगढ़ जनरल जो है वो सेकंड में है। मतलब यहाँ की जो पूरा एक ही दिन होगा, वहाँ से पार्टीज वगैरह मूवमेंट हो वहीं से उसी दिन होगा, बट एक सेम डे होगा हमारा जो चुनाव है। हाँ, अलीगढ़ में तो है, हम लोग एक ही दिन में करेंगे। 50 से संबंधित कितनी चीजें प्रतिबंधित हैं? चुनाव 50 से संबंधित प्रत्याशी के लिए कौन कौन सी चीजें प्रतिबंधित की गई? देखिए इसमें जो डायरेक्शंस पूरे जो है, इसमें मैडम जो हम लोग MCC की पूरी जो बुकलेट है मैडम, सभी मीडिया के साथ हमको शेयर कर रहे हैं। पार्टी के बीच में एक बैठक कराएंगे मैडम के निर्देशन में, उसमें हमको सारी जो जानकारी है वो शेयर की जाएगी, समय समय पर आपके साथ प्रेस रिलीज के माध्यम से हमको शेयर करेंगे। से भी उनमें कुछ वो रहता है उनके डायरेक्शन, तो उनकी मेन भूमिका यही होती है कि वो वहाँ पे बैठे रहे, कोई अगर ऐसी सूचना होती है तो वो दें, तो एटलीस्ट वहाँ की एक्टिविटी वॉच होती है। हाँ, बेसिकली उसी वही है उनका काम, कुछ कोई भी ऐसी इस तरह की एक्टिविटी ना हो जिससे चुनाव की शुचिता प्रभावित हो। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो तो
तरह दरखास्त वगैरह तो होती ही होगी। दृष्टिगत हम लोग के यहाँ एक कंपनी IPPP ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें कि हमने वल्नरेबल 100 का चिन्हीकरण कर दिया है। उसमें कॉन्टिन्यूसली हम लोग का एरिया डोमिनेशन हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इंटिमिडेटर्स और जो ट्रबल ब्रेकर्स थे उनकी सूची हमने चौकीवार और अलगावार तैयार कर दी है। सभी को हम बाउंड आउट करवा रहे हैं, जिसमें कि 716 की कार्रवाई के बाद हम प्रशासन के सहयोग से उसमें 116(3) और 117 का आदेश में पावत करवाएंगे। इसके साथ ही साथ जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, लगभग 830 हिस्ट्री शीटर जनपद हाथरस में है, जिनको सबको सत्यापित कराया जा रहा है। और जो लापता हैं और लापता इस जनपद में अगर इस समय नहीं है, दूसरे जनपद में, तो उनको प्रभाव भेजी जा रही है। साथ ही साथ जितने भी असले थे, जितने भी लाइसेंस असले हाथरस में थे, एक अभियान चला के उनको सबको जमा करवाया जा रहा है। थानों पे शस्त्रों की दुकान पे जमा करवाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोग लगातार विषय दे रहे हैं, कहीं भी कैश की, लिकर की, इस तरह से कोई फीस की सूचना मिलती है तो उसको हम सीज करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने SST टीम बना दी है, जो कि आज से 24 घंटे के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जो SST रहेंगी उनका मैंडेट रहेगा कि अगर कोई इस तरह की सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई करें। और जितना भी ये डिफेसमेंट का जो भी प्रशासन करेगा, जिसमें कि होर्डिंग्स और बोर्ड्स का 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश रहता है आचार संहिता, उसमें हम सहयोग देंगे। और साथ ही साथ 144 के आदेश के अनुक्रम में जो भी लाइसेंस पेपर है उसको प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको कैरी करने में प्रतिबंध लग गया है। और जितने भी सेंसिटिव गुड्स है, क्रिटिकल गुड्स हैं, सब पे मानक के अनुसार CAPF का डिपार्टमेंट होगा और जो वल्नरेबिलिटी है शीघ्र ही जीरो कर देंगे। संवेदनशीलता के हमने लगभग 156 के आसपास वल्नरेबल है। ये डायनामिक रहती है, ये बदलती रहती है। इसमें कुछ सांप्रदायिक तनाव की वजह से, कुछ जातिगत तनाव की वजह से इनकी सेंसिटिविटी रहती है, तो उसको वल्नरेबल पॉकेट्स बोलते हैं। या फिर कहीं हमको लगता है कि इमीडिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, तो वल्नरेबिलिटी की वजह से कुछ क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं, तो वो डायनामिक रहता है। और जितने भी क्रिटिकल गुड्स होंगे सबने जो मानक के हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। और जितनी भी स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी होती है, जो कि एमसी पॉलिटेक्निक में बनाया जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी को देखा जा रहा है, उसमें बॉर्डर में सिक्योरिटी रहती है। और जितने भी ग्रुप हैं उस समय जो सिक्योरिटी कमाने का पूरा कर रहा है। जो 24 घंटे टीम लगाई है वो थाना क्षेत्र के हिसाब से लगाई है या विधानसभा वार लगाई गई है? सुबह 8 घंटे की ड्यूटी लगी है FSP, तो इस तरीके से 12 टीमें लगी है, 9 टीमें लगी हैं। 3 एक विधानसभा में 8 घंटे, 3 दूसरी में, 3 पूरे क्षेत्र को कवर करके कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है कैश की, लेकर की लीगल मूवमेंट की, तुरंत उसको सीज करा जाए। उसमें प्रशासनिक अधिकारी के साथ हैं। कैश का मैक्सिमम लिमिट दे रखा है। जो भी कैश होगा सीजर करके एक बार हम जो भी नहीं, ये 10 लाख रुपए तक जो प्रत्याशी लेके जा सकता है। इस पर डिफरेंट लिमिट्स हैं। पॉलिटिकल पर्पस के लिए कंडीशन मॉनिटरिंग की हमारी जो टीम है वो गठित कर दी गई है। और जो हमारे सीनियर टीओ है उनके कई बार इसमें ये देखा जाता है, जो वनदस्ती या भी टीम होती है कि आदमी को 1 लाख 2 लाख रुपए लेके जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। और व्यापारी को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इलेक्शन का जो आज सीजन का मैनेजमेंट सिस्टम पूरा नया डेवलप किया गया है। इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है और इसके अंतर्गत डिफरेंट जो स्तर पर क्या क्या कार्रवाई होनी है इसको कोडिफाई किया गया है। आगे के हम लोग इसको आपको डिटेल में शेयर करते हैं। मैडम एक बार मतदाताओं की संख्या और बता दें। 11,55,000 हमारे यहाँ जो है ये हमारे तीनों हाथरस जनपद के। बाकी आप और जोड़ लीजिए तो 7,74,849 19 लाख नहीं, महिला वोटर बढ़ी है। महिला वोटर बढ़ी है, वो है ना महिला वोटर जो है वो हाथरस की हम शेयर कर लेंगे, शेयर करते हैं। 5,35,686 है महिला वोटर्स, ये हाथरस जनपद में है। और जो छर्रा और इगलास है उनमें 3,60,169, तो टोटल 8,95,855। जाएंगी
और उसके लिए बहुत अब हैंड होल्डिंग करने के लिए ऐप्स वगैरह भी चुनाव आयोग के आ गए हैं। तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग है उसमें हम एक एक चीज़ उनको बहुत क्लियरली बता देंगे। पर कमीशन की बहुत स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी जो भी उल्लंघन होते हैं उसमें अच्छे सेक्शंस में धाराएं भी लगाई जाएं, जिससे कि इस जो एक टेंडेंसी है वो बंद हो। बिल्कुल भी उसको लाइट वे में नहीं लेना है कि इलेक्शन संबंधी अपराध है तो कुछ इसमें होना नहीं है, जिसमें स्ट्रिक्ट एक्शन। मैम वृद्धजनों के लिए कोई स्पेशल वृद्धजनों के लिए ट्राईसाइकिल किस तरह की व्यवस्था है? देखिए ये तो पहले से भी डायरेक्शन है कि हर बूथ पे जैसे जो ट्राईसाइकिल दी जाती है कि वोटर जो है उसमें यूज़ करना चाहिए। दूसरा 85+ वोटर्स जो है उनके लिए ऑलरेडी एक सुविधा आ गई है कि अगर वो चाहें तो वो पीबी का यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक फैसिलिटेशन उनको ऑलरेडी दिया गया है। और राजकुमार